अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को। इस वीलॉग में की जो स्टोरीज़ हैं उनको क्विकली ग्रैब करता हूँ। एक तो ये कि पाकिस्तान में आज ज़िमनी इंतखाबात का दिन है, तो जिस तरीके से 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को कंडक्ट किया गया था, क्या एग्जैक्टली उसी की झलक आज के दिन भी आपको ज़िमनी इंतखाबात के 21 हलकों में नज़र आएगी, या तरीक़ाकार थोड़ा कुछ मुख्तलिफ होगा, या कोई थोड़ी बहुत फेयरनेस या फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है उसको मलूज़े खातिर रख कर इलेक्शन को कंडक्ट किया जाएगा। इसके ऊपर हम आपको रिपोर्टिंग करते रहेंगे। इस वीलॉग में बहरहाल जिन स्टोरीज़ का जिक्र है उसमें सबसे पहले बैरिस्टर हसन नियाज़ी, जिनकी पार्टी और जिनके घर वालों का ये क्लेम है कि उनको मिलिट्री कस्टडी में जिस मुकाम पर रखा गया था वहाँ से किसी गैर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और वो क्यों किया गया, किस वजह से किया गया है, कब किया गया है, किसके कहने पे किया गया है, और उनको मुंतकिल करने के बाद उनसे क्या सलूक रखा जा रहा है, किस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे उन लोगों के सवालात हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं हो सके हैं। और इबाद फ़ारूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और MPA, वो भी इसी में शामिल हैं। इन दो लोगों का जिक्र कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो बेंच जिसने मशरूत इजाज़त दी फ़ौजी अदालत को फ़ैसले सुनाने की, उसको अब इसका नोटिस लेना ज़रूरी है। बिकॉज़ रिकॉर्ड पे है कि सुप्रीम कोर्ट के इल्म में ये बात है कि ये 115-116 लोग जो थे ये फ़ौज की हिरासत में थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से 20 लोगों के केसेस में फ़ैसला सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी फ़ौजी अदालत को। तो अब सुप्रीम कोर्ट उस फ़ौजी अदालत से ये पूछने का हक़ रखती है और इख्तियार रखती है कि जो मुल्ज़िम होता है उसके तो हकूक़ होते हैं, और वो हकूक़ उसको मिलने चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके ऊपर किस जुर्म के इर्तिकाब का इल्ज़ाम है। देयर आर राइट्स ऑफ एक्यूज, जिसमें राइट टू अ फेयर ट्रायल आता है, राइट टू डिफेंस काउंसिल आता है, राइट नॉट टू बी टॉर्चर्ड आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी वजह से मेरे जैसे लोग जो कानून को जानते हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालत में नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ौजी अदालत जो है वो फ़ौजी अदालत है, और एक अदालत जो रेगुलर कोर्ट ऑफ लॉ होता है उसने सारे इन हकूक़ को मलहूज़े खातिर रखते हुए मुल्ज़िम को राइट टू अ फेयर ट्रायल देते हुए ये आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट अपना केस साबित करने में कामयाब रही है शवाहिद की रोशनी में, या फिर प्रोसिक्यूशन के केस में ऐसे डेंट्स मौजूद है जिसकी बुनियाद पे बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये फ़ौजी अदालत का इन चीज़ों से क्या लेना देना। फ़ौजी अदालत तो फिर फ़ौजी अदालत है, वो फ़ौजी तरीके से चलती है, फ़ौजी मामलात को मद्देनज़र रख के चलती है। और अब ये पूछना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस बेंच की ज़िम्मेदारी है कि हजूर वाला, ये जो लोग जो फ़ौज की हिरासत में जिसको मशरूत हमने इजाज़त दी थी, ये कहाँ हैं, इनको प्रोड्यूस किया जाए, इनके घर वालों से इनकी मुलाकात कराई जाए, इनके घर वालों के जो शकूक व शुबात हैं कि कहीं खुदा न खास्ता उनको टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा, उनको एड्रेस किया जाए। बिकॉज़ ये बुनियादी हकूक़ अंडर द लॉ उन लोगों के हैं और उन मुल्ज़मान के भी हैं। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि फ़ौजी अदालत में किसी सिविलियन को ट्राई नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिविलियन के ट्रायल का तरीक़ाकार, कानून, उसके हकूक़ सब कुछ दर्ज है। और फ़ौजी जो अदालत होती है वो इन चीज़ों से मावरा होती है, वो एक इंस्टीट्यूशन की अदालत होती है। उस इंस्टीट्यूशन में भर्ती जो लोग हैं वो उनका ट्रायल वगैरह कर सकती है, सिविलियंस का नहीं कर सकती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो मैं इसीलिए पहले वो इजाज़त देना वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था, और वो गलत फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का कि 20 लोगों का फ़ैसला सुनाने की मशरूत इजाज़त देते हैं, क्योंकि उन 20 लोगों के फ़ैसले में मस्बत कोई नताइज आने की उम्मीद है। तो ये बिल्कुल एक गलत आर्ग्यूमेंट था अटॉर्नी जनरल का, और उसको गलत बाय किया सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने। और फिर जो फ़ैसला भी 20 लोगों की बरियत का है, मैं समझता हूँ कि वो इस वजह से गलत है क्योंकि अगर फ़ौजी अदालत की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है तो ना तो वो सज़ा दे सकती है, ना वो बरियत दे सकती है, वो कुछ भी नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर ये कहना कि जी वो 20 लोगों को सही रिहा कर दिया, वो भी सही नहीं, वो भी विदाउट जुरिस्डिक्शन है। तो ये जो लोग हैं इन लोगों को भी जो है इनके वेयर अबाउट्स जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरफेयर करके उनका पता लगाना चाहिए, और उन घर वालों को जो है वो पता लगना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ पे। एक तो ये चीज़ है जी। दूसरा ये कि
बुशरा बीबी के आज मुझे जो ख़बर है वो यही है कि उनके टेस्ट हुए हैं पिम्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर मौजूद थी। कोई एक डॉक्टर जो शौकत खानम के थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अब इस हवाले से अभी तक दो ख़बरें हैं, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं और एक दूसरा जो जेल अथॉरिटीज़ हैं या वो जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कर रहा है जी कि बुशरा बीबी के जो एंडोस्कोपी हुई है, अल्ट्रासाउंड हुआ है, एको हुआ है, ईसीजी हुआ है और खून का नमूना देने से उन्होंने इनकार किया है। तो जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है मेन स्ट्रीम और जो जेल अथॉरिटीज़ का दावा है वो ये है कि जी मैदे का मामूली मसला है और उसके अलावा उनके टेस्ट बिल्कुल क्लियर हैं, नॉर्मल हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे हैं कि उनके मैदे और खाने की नाली में सोजिश आइडेंटिफाई हुई है इन टेस्ट के अंदर, जिससे ये साबित होता है कि उनको स्लो पॉइजनिंग की गई है, उनको जहर दिया गया। अब जो टेस्ट्स की हतमी रिपोर्ट है वो अभी तक आउट नहीं हुई है, वो सामने नहीं आई है। डॉक्टर्स का वो बोर्ड जो उस टेस्ट की रोशनी में अपनी राय देगा, दैट इज़ स्टिल टू कम, दैट इज़ येट टू कम। तो वो जब आएगा तो हम उस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना साहब ने जलसे में तकरीर करते हुए बड़े खुले अल्फाज में कहा है कि 2018 से ज़्यादा बड़ी धांधली 2024 के इंतखाबात में हुई है और हम ये जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। अब कल जो मैं वीलॉग में कह रहा था कि अली मीन गंडापुर को ये बात करते हुए थोड़ा मतलब कि सोचना चाहिए, पॉलिटिकली थोड़ा एक सेन मूव करने की ज़रूरत है, एक समझदार तरीके से चलने की ज़रूरत है। ठीक है, नज़रियाती तौर पर मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं होगा, हिस्ट्री भी बड़ी कड़वी है, सख्त जुमलों का तबादला भी है, एक दूसरे को एक आंख भाते भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स तो यू हैव टू मेक सर्टन डिसीजंस विद कंपोजर और उसमें एक ठहराव होना चाहिए और उसमें आपको बहुत सोच कर बात करनी चाहिए। तो ये अब बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मौलाना फजलुर रहमान का, मतलब कि पीटीआई के हवाले से तो हुकूमत ये कहती है ना जी कि ये तो मोटिवेटेड हैं और ये झूठ बोलते हैं और ये इल्ज़ाम लगाते हैं और इनके पास कोई सबूत नहीं होता है। लेकिन मौलाना के बारे में क्या कहेंगे, जो उनकी पीडीएम के सरबराह थे, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ पीडीएम और वो सरबराह थे और वो हुकूमत में बैठे हुए थे। अब वही सरबराह पीडीएम 2 के बारे में कह रहा है कि जी ये 2024 का इलेक्शन जो है ये फ्रॉड था, ये धांधली थी, ये 2018 से बड़ी धांधली थी और हम इस जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। तो यहाँ पे पॉलिटिकली कुछ सेन मूव्स करने की ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी लीडरशिप को कोई वाइज मूव्स करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि मौलाना को इंगेज भी करने में कोई हर्ज नहीं है, इंगेज किया जा सकता है और ये होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे ये कहा कि आज ज़िमनी इंतखाब है पाकिस्तान में और उस ज़िमनी इंतखाब में क्या सूरत हाल होगी ये तो मैं आपको अगले वीलॉग में रिपोर्ट करूंगा। लेकिन एक ख़बर जो आ चुकी है वो ये है कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पंजाब और बलूचिस्तान के चंद अज़ला में ज़िमनी इंतखाब वाले दिन 21 और 22 अप्रैल को जो है मोबाइल सर्विस बंद होगी। और गुमान ये है कि ना सिर्फ ये मोबाइल सर्विस बंद होगी बल्कि इंटरनेट सर्विस भी बंद होगी। और जो तरीक़ाकार 2024 जनरल इलेक्शन में एडॉप्ट किया गया था, ये ज़िमनी इंतखाब का तरीक़ाकार उससे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। और अगर ये वैसा ही हुआ तो सर्टनली नताइज भी वैसे ही आएंगे। लेकिन अदरवाइज़ ये जो 21 हलके हैं, इन 21 हलकों में जो पोजीशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वो स्ट्रॉन्ग है, उनके हक़ में है। और इसमें इस वजह से आम आदमी को शक नहीं होता क्योंकि जनरल इलेक्शन में ओवरऑल पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह नताइज आए और आना शुरू हुए, फिर रोके गए और उसके बाद फिर जिस तरह दिए गए, उससे सारों को पता लग गया कि ये जमहूरियत के नाम पे, इलेक्शन के नाम पे हुआ क्या है ममलकत खुदा दादे पाकिस्तान में। तो लेट्स सी ये ज़िमनी इलेक्शन जो है, मुझे तो वैसे इससे कोई उम्मीद नहीं है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग देन व्हाट हैपेंड ऑन 8 फरवरी 2024 बिकॉज ये उसी का एक तसलसल है। दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट was planned and executed on 8th Feb 2024। तो ये उसी का तसलसल है। तो ये मुख्तलिफ भी कैसे हो सकता है? कोई थोड़ा बहुत 19-20, 18-20 या 18-21 किया जाए, लोगों को कोई थोड़ा सा ये तसल्ली देने के लिए कि देखें सिस्टम में शफाफियत है या कुछ मेरिट है, तो वो एक अलहदा बात है, वो मर्ज़ी है। लेकिन अदरवाइज़ मुझे कोई उम्मीद नहीं है। शुक्रिया,
انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.